गुजरात में पुल टूटने से कई स्टेट की सरकारें सतर्क। सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों के दिन बहुरेंगे, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। यातायात माह को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। एसपी गाजीपुर ने दिखाई हरी झंडी। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 4 लाख रुपया, एक लैपटॉप लूटकर अपराधी हुए फरार, मचा हड़कंप। गाजीपुर के विकास पुरुष जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे पैतृक आवास मोहनपुरवा। खबरें विस्तार से। गुजरात के मोरबी शहर में केबल ब्रिज टूटने से हुए हादसे में लगभग 141 लोग जान गंवा चुके हैं, 100 लोग घायल हैं। ऐसे में गाजीपुर जनपद के पुलों पर ओवरलोड वाहनों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। आपको बता दें, 80 के दशक में बना गाजीपुर का बीर अब्दुल हमीद सेतु जो पिछले वर्षों में ओवरलोडिंग के कारण कई बार क्षतिग्रस्त हो गया था और ओवरलोड पर प्रतिबंध भी प्रशासन ने लगा दिया है, लेकिन पुलिस की मदद से आज भी ओवरलोडिंग गाड़ियां पार हो जाती हैं। ऐसे में जिला प्रशासन अब बड़ी कार्रवाई करेगा। गाजीपुर की जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने महतातों को सख्त निर्देश दिया है कि ओवरलोड वाहन कोई भी पार न हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से गेज लगाया गया है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो गंगा पुल की आप बात कर रहे हैं उसमें ये शिकायत आई थी। इंजीनियर्स ने बताया था कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है और ओवरलोडेड वाहनों की को धारण करने की क्षमता उसकी नहीं रह गई है। इस कारण से पूर्व में वहाँ पर हाइट बैरियर लगाया गया था और सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए थे और वही सिस्टम अभी चल रहा है। हाइट बैरियर्स हमने 10 फीट पे लगा दिए हैं और कोई भी ओवरलोडेड वाहन उस सेतु से नहीं निकल सकता है। इसके लिए हम चौकसी रख रहे हैं और सभी ट्रांसपोर्टर से और पब्लिक से भी यही निवेदन है कि वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। वह सेतु अभी उसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी चेकअप हमें कराना पड़ेगा इंजीनियर्स के माध्यम से। वर्तमान में उसमें भारी वाहन जाना निषेध है, तो उसको हम लोग कड़ाई से अनुपालन करा रहे हैं। जिले में अन्य पुलों के लिए क्या निर्देश दिए गए? देखिए, अन्य पुल जो है वहाँ पर आवागमन चल रहा है। अभी कहीं से ऐसी सूचना नहीं मिली है इंजीनियर्स के द्वारा कि कहीं की किसी भी पुल की ये स्थिति हो जहाँ पर खतरा हो, लेकिन जो घटना गुजरात में घटी है बहुत दुखद घटना है। उसके आलोक में पुनः एक टीम लगाकर हम सभी पुलों का एक चेक करा लेंगे। कोई जर्जर अवस्था में हो तो उस पर हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स और उस पर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की बैठक गाजीपुर जनपद में जिलाधिकारी आरिका अखौरी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों संग की गई, जिसमें जयमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह, सदर विधायक जयकिशन साहू आदि उपस्थिति हुई। बैठक में जनपद के प्रमुख घाटों, मंदिरों के सुंदरीकरण तथा ऐतिहासिक स्थल, तालाब, पोखरे, डॉल्फिन पॉइंट, साइबेरियन पक्षियों के तालों आदि के सुंदरीकरण, जिस पर जिलाधिकारी ने प्रस्ताव का सर्वे कराने के बाद एस्टीमेट तैयार कर शासन को प्रेषित करने की बात कही, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में जिले का विकास हो और टूरिज्म के वातावरण की एक पहचान बन सके। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज जनप्रतिनिधियों के साथ आपकी बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया? क्या लगता है गाजीपुर कैसे सुंदर हो गया है? देखिए, ये जिला संस्कृति एवं पर्यटन परिषद की बैठक हुई है। इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ अन्य विभागों के लोग भी सम्मिलित थे और गाज़ीपुर में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत संभावनाएं हैं पर्यटन के विकास के लिए। उसके लिए काफ़ी चर्चा की गई और सभी के बहुत इनपुट्स मिले हैं कि कहाँ कहाँ पे ये स्थल हैं और इनको हम लोगों ने एक लिस्ट किया है, सूची बनाई है। इन पर हम लोग सर्वे कराएंगे, इनके कार्यों का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजेंगे ताकि एक पूरी बृहद स्तर पे एक टूरिज्म सर्किट डेवलप हो, जिससे गाज़ीपुर की एक ब्रांडिंग हो और टूरिज्म का वातावरण बने। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में हम इस पर कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे और गाज़ीपुर की एक अलग पहचान टूरिज्म के दृष्टिकोण में बन पाएंगे। मैम, प्रमुख रूप से कौन कौन दृष्टिगत किया गया है? देखिए, गाज़ीपुर क्योंकि गंगा जी के किनारे बसा हुआ शहर है तो घाटों का निर्माण एक मुख्य बिंदु है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं। सैदपुर में आप जैसे जानते हैं कि गुप्त काल के कुछ साइट्स हैं, उनका डेवलपमेंट, कुछ ऐसे पोखरे हैं जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, उनके लिए हम लोगों ने सोचा है। ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर डॉल्फिन की साइटिंग होती है, उनके बारे में विकास करने के लिए हमने सोचा है। कुछ हिस्टोरिकल लिटरेरी फिगर्स हैं जिनका निवास स्थान गाज़ीपुर जनपद रहा है, जैसे कि राही मासूम रज़ा जी हैं, गहमरी जी हैं। इनके जो जहाँ पे ये रहे हैं उन साइट्स को हम डेवलप कर सकते हैं।
तो इन सब पे विचार किया गया है। इन सब पे टूरिज्म ऑफिसर को कहा गया है कि एक कंसल्टेंट की मदद लेकर के इस पे एक प्रोजेक्ट बनाएं, उस पर हम शासन को भेजेंगे और हम इसको डेवलप करने के लिए एक बृहद कार्ययोजना बनाएंगे। यातायात माह नवंबर 2000 के क्रम में यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत गाजीपुर के एसपी रोहन पी बोत्रे द्वारा पुलिस ऑफिस से किया गया। इस दौरान रैली वही रिक्शा वाहन चालकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लोगों की सुरक्षा में यातायात नियम के लिए समय समय पर पुलिस प्रशासन जानकारी देता रहता है, लेकिन लोग यातायात में लापरवाही बरतते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में विभाग सुरक्षित यातायात के लिए जागरूकता अभियान चलाकर सावधानियां जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना तथा मोटर एक्ट के नियमों का पालन करना समय समय पर लोगों को बताते रहते हैं ताकि असमय मृत्यु से बचा जा सके। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने रैली को हरी झंडी दिखा रवाना किया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, यातायात प्रभारी सहित काफ़ी संख्या में एसआई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एसपी गाजीपुर ने क्या कहा, ये सुनाते हैं। क्या उद्देश्य इसका और क्या कहना? देखिए, हर साल की तरह नवंबर का माह जो होता है वो यातायात माह के रूप में जो है वो मनाया जाता है। इसमें बृहद रूप से प्रत्येक स्कूल कॉलेजेस में जाके, चौराहे पे जाके जो ट्रैफिक नियम है, बेसिक जो चीज़ें होती है ट्रैफिक अच्छा बनाने के लिए, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। स्कूली स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस बारे में बताया जाएगा कि हेलमेट पहनना है और सीट बेल्ट के बारे में और सिग्नल्स के बारे में, ओवरटेक ना करने के बारे में, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं ट्रैफिक की। और अच्छा हम लोग बेहतर तरीके से इसको कैसे कर सकें, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये पूरा महीने में विविध तरीके का कार्यक्रम जो है वो यातायात माह में अरेंज किए गए हैं। इस तरीके के पैम्पलेट्स हम लोगों ने छपवा लिए हैं जगह जगह, स्कूल, कॉलेजेस और जगह जगह इसको बंटवाया भी जाएगा। यातायात माह चल रहा है, जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा को चलाने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? देखिए, ई रिक्शा को चलाने के लिए जो नॉर्मल हम लोग इसके लिए जो उम्र होती है उतनी ही उम्र जो है ई रिक्शा के लिए भी चलाएंगे। वो बेसिक डिफरेंस ई रिक्शा और इसमें यही है कि वो बैटरी पे चलता है और बाकी गाड़ियाँ जो है वो ये ट्रैफिक नियम सबके लिए सेम रहेंगे, नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। जिले में देखा जाता है जिससे यातायात माह का आज जो है प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी ई रिक्शा को जो है 18 साल से कम 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल के लड़के चलाते। देखिए, अगर ऐसे चीज़ें अगर हम लोग न पाते, कई सारे ई रिक्शा को जब्त भी कराया गया है, सीजर उसका न कराया गया है। इसी तरीके की कार्रवाई हम लोग न कराते रहेंगे। इस माह में कठोर तरीके की कार्रवाई और अमल में लाई जाएगी अगर कोई ट्रैफिक नियमों के विरुद्ध काम कर रहा है तो। गाजीपुर जनपद के बिरनो थाना क्षेत्र के इनवा चट्टी पर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने 4 लाख रुपया और लैपटॉप तमंचा सटाकर लूट लिया और फरार हो गए। घटना से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बिरनो गांव निवासी भीखरपुर निवासी रामशीष यादव रोज की भांति अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर आया और शटर उठाकर अपने सेवा केंद्र को खोल ही रहा था कि बदमाशों ने घटना को अंजाम दे दिया। आनंद फानन में उसने पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी कि मौके पर पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे भी पहुंच गए। मौका मुआयना कर अपराधियों के त्वरित गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम भी बनाई गई, लेकिन तब तक अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर जा चुके थे। पुलिस ने चेकिंग अभियान को शुरू कर उनकी गिरफ्तारी में लगी हुई है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, ये सुनाते हैं। सर, बिरनो में व्यक्ति से लूट की घटना बताइए, क्या है प्रॉब्लम? देखिए, एक व्यक्ति जिसका खुद का एक ग्राहक सेवा केंद्र है, वो अपने घर से कुछ पैसे उस ग्राहक सेवा केंद्र में डिपॉजिट करने के लिए जा रहा था। कुछ 2 लड़कों ने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे उस व्यक्ति का पीछा किया। बीच में रास्ते में उसको इंटरसेप्ट करके उसके पैसे जो है वो छीन लिए थे। पूरे प्रकरण की जो है तस्दीक बहुत अच्छे से करी जाएगी। इंट्रोगेशन, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया जाएगा। मेरे द्वारा, टीम के द्वारा मौका मुआयना भी कराया गया है। जो व्यक्ति जेल से हाल ही में छूटे हुए हैं, लूट के मामले में छूटे हुए, उनको भी तस्दीक किया जा रहा है। जल्द से जल्द इस केस का अनावरण जो है वो गाजीपुर पुलिस करेगी। कितने पैसे का मामला है सर? देखिए, अभी पैसा उससे क्लियर अभी तक हुआ नहीं है, अभी पूछताछ उससे चल रही है। वहीं पीड़ित ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने क्या कहा, आइए उसको भी सुनाते हैं। अपना परिचय बताइएगा।
मैं रामाशीष यादव हूँ, इनाम मोड़ पे ग्राहक सेवा केंद्र चलाता हूँ। अच्छा, रामशेष जी, क्या घटना घटित हुई है अभी आपके साथ? हमने 10:10 पे यहाँ पे आया और उसके बाद अपना जो शटर खोलने के लिए बैठा, 2 लोगों बाइक के साथ आया और पीछे से हमको पकड़ लिया और हमारे ऊपर कट्टा जो है उनके पास असलहा था उसको सटा दिया। फिर हमसे हाथापाई हुई जिसमें हमको हाथ में भी चोट आया है। वो लोग किधर से आए थे? ये जयरामपुर की तरफ से आए हैं। अच्छा, और कितने की लूट हुई है आपके साथ? 4 लाख का हमारा ले गए हैं लोग और 1 लैपटॉप ले गए हैं लोग। अच्छा, किसी की सूचना दिया आपने प्रशासन को? पुलिस प्रशासन को हमने 112 नंबर पे कॉल कर किया, जिसमें हमारे यहाँ प्रशासन आई है और अपना जो भी है कार्रवाई में लोग लगे हैं। देखिए कहाँ तक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी के निर्धारित कार्यक्रम के तहत गाजीपुर आगमन पर वाराणसी से गाजीपुर जगह जगह लोगों ने भव्य स्वागत किया। गाजीपुर के विकास पुरुष जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज अपने परिवार संग पैतृक गांव मोहम्मदाबाद के मोहनपुरा पहुंचे, जहां पर मनोज सिन्हा जी अपने परिवार के सदस्य, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू सहित अन्य परिवार के सदस्यों के साथ ठाकुर जी के दरबार में पूजा अर्चन किए। पूजा अर्चन वाराणसी के विद्वान ब्राह्मण आचार्य पंडित कृष्णा दीक्षित के नेतृत्व में लगभग आधा दर्जन ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। इसी के साथ आज से भागवत पाठ के शुभारंभ के लिए संकल्प वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान से कराया गया। सभी अनुष्ठान और पूजा कार्य में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पूरे आस्था श्रद्धा के साथ परिवार के छोटे बड़े एक सदस्य को उचित सम्मान के साथ पूजा कार्य में सहयोग कराते नजर आए। मनोज सिन्हा जी 2 दिवसीय व्यक्तिगत दौरे पर गाजीपुर आए हैं। इस दौरान मनोज सिन्हा जी परिजनों सहित हजारों ग्रामीण महिलाओं, पुरुषों तथा जिले भर के संभ्रांत लोग मोहनपुरा गांव के नज़दीक मगई नदी तट पर पूजा के लिए जल लेने पहुंचे, जहां विधि विधान मंत्रोच्चारण के बीच ब्राह्मण जनों के नेतृत्व में नदी तट पर देवताओं का आवाहन कर पूजा अर्चन कर कलश यात्रा लेकर भागवत कथा परिसर में पहुंचे, जहां विधि विधान मंत्रोच्चार के बीच ब्राह्मण जनों के नेतृत्व में नदी तट पर देवताओं का भी आवाहन पूजन कर कलश यात्रा जल लेकर भागवत कथा परिसर पहुंची, जहां परिवार सहित ग्रामीण जन कलश लेकर चल रहे थे, तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी भागवत गीता सर पर लेकर चल रहे थे। कलश यात्रा के दौरान बीच बीच में लोग देवी देवताओं के नारे लगा रहे थे। भागवत कथा लगातार 7 नवंबर से 8 नवंबर तक विशाल भंडारे के रूप में आयोजित की गई है। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चन और भागवत गीता का लाभ लिया। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।